कर रहे हैं करिकुलम की 4 अप्रोचेस के बारे में, जो कि आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूं पहले आपको, ताकि आप इस चीज को भूले नहीं। मेरा मेन मकसद ये होता है ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए, आप भूले नहीं। आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पुराने टाइम की क्या अप्रोच होती थी, जो टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर आ रही है, पढ़ा रही है टेक्स्ट बुक से, और जैसे आपको वो पढ़ा रही है वैसे ही वो आंसर आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो मतलब यहाँ पर चाइल्ड क्या रोल प्ले कर रहा था, पैसिव रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रही है, और ये रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रही थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मतलब टीचर को वैसे ही आंसर चाहिए था जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है या टीचर बता के गई है। लर्नर ड्राइवन, जैसे नेम से ही आपको पता लग रहा है, लर्नर मतलब स्टूडेंट, ड्राइवन मतलब स्टूडेंट के लिए बनाई गई अप्रोच कौन सी है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ चाइल्ड एक्टिव रोल प्ले करेगा और टीचर यहाँ पर पैसिव रोल प्ले करेगी। मतलब चाइल्ड के अनुसार ये बनाई गई है। मॉडर्न अप्रोचेस को, मॉडर्न जो हमारी अभी टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से ये अप्रोच बनाई गई है। लर्निंग बाय डूइंग की है, जिसमें बच्चा कर करके सीखता है। नेक्स्ट है आपकी क्रिटिकल अप्रोच। क्रिटिकल अप्रोच जैसे नेम से ही पता लग रहा है, क्रिटिकल है मतलब थोड़ी सी टफ है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन है इसमें। इसमें टीचर और चाइल्ड जो है दोनों एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर यहाँ पर स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स रख रही है, उनका पोर्टफोलियो बना रही है, जर्नल्स बना रही है, टीचिंग मेथड्स डिसाइड कर रही है कि किस तरह से बच्चे को समझ आएगा। तो वो सारी चीजें क्रिटिकल में आती है। क्रिटिकल में बच्चे को जितनी भी डिफिकल्टीज होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब उनकी टीचर सॉल्व करती है और उन्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको समझाती है, ताकि बच्चे को वो अच्छी समझ आए। लास्ट है आपकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी का मतलब है कि टीचर बच्चे के साथ और बच्चा जो है वो टीचर के साथ सहयोग कर रहा है इसमें, कि मतलब जैसे दोनों की इंटरेक्टिव क्लासरूम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड है या फिर सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, दोनों जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। मॉडर्न अप्रोच है ये, और इसमें डिस्कशन से, कोलैबोरेशन से, टीचर और स्टूडेंट के कोलैबोरेशन से सीखता है। जैसे कि मान लीजिए किसी में बच्चे को वाटर साइकिल के बारे में बताना है, तो मॉडल जो है बच्चा बना के लाया है, बच्चा इसको डिस्क्राइब कर रहा है, टीचर उसकी हेल्प कर रही है उस चीज में कि इसमें ये पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं। मतलब डिस्कशन वे से, क्वेश्चन आंसर क्विज करवा के क्लासरूम में। तो ये मॉडर्न अप्रोच है आपकी। तो होप सो आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ में समझ आ गया। अब हम इसे डिटेल में करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच होती क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। जैसे कि आपको पता है हमारे पुराने टाइम में कैसे होती थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी, कि कोई टीचर अगर साइंस पढ़ाने आ रही है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक में से पढ़ाएगी, दैट्स इट, और उसके बाहर से आपको कोई नॉलेज नहीं दी जाएगी। ये टीचर्स इसमें एक्टिव रोल प्ले करती हैं, एंड स्टूडेंट जो है इसमें पैसिव रोल प्ले करता है। और इसकी जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है वो क्या होगी, तो इसकी मेरिट्स क्या है। इसकी मेरिट्स ये है कि इजी अंडरस्टैंड, ये मतलब एक पर्टिकुलर आपको जैसे 10 पेज का एक चैप्टर है, आपको आसानी से वो समझ आ जाएगा कि बुक में से ही पढ़ना है वो। इजी इवेल्युएशन, कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट बना के दे दिया जाता है, फाइनल एग्जाम है या आपके सेमेस्टर एग्जाम है, इजी इवेल्युएशन हो जाता है कि भाई ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये बच्चा सेकंड आया है। हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में आपकी हेल्प करता है। हेल्प इन ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाते हैं, पहले ट्रेडिशन में क्या होता था, आप बाहर जाके लंच टाइम में जो है खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वहीं पे आप बातें भी कर रहे हैं, तो वो मतलब उस चीज में आपके ह्यूमन बिहेवियर में हेल्प करता था। अप्रूव्ड बाय टीचर एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर जो है इस टाइप के जो है अप्रोच को वो फेवर करते थे कि भी हाँ टीचर इसमें पढ़ा रही है, एक बुक से पढ़ा रही है, हमें भी पता है वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो फिर इस चीज में जो है दोनों अप्रूव कर देते थे इसे। यूज टू हो जाते थे स्टूडेंट इसके, कि टीचर आएगी बुक से पढ़ाएगी, दैट्स इट, मतलब बोरिंग टाइप का इसे बोल सकते हैं। देन इसके डीमेरिट्स क्या थे, नैरो था ये बहुत ज्यादा, कि भाई कोई ब्रॉड टर्म नहीं है इसमें कि भाई आप बुक से भी पढ़ रहे हैं कहीं और से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही नैरो था ये। स्टूडेंट पैसिव रोल, इसमें स्टूडेंट का पैसिव रोल था। साइकोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजिकल आप इसमें अच्छी तरह से अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपकी जो नीड्स हैं, आप जो सोच रहे हैं, सोशली सोच रहे हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है आपकी, तो उस चीज में आप 100% नहीं दे पाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इसमें कोई बात नहीं की गई है कि भाई बच्चे में अगर कुछ कमी है या फिर ये फ्लेक्सिबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, मोल्ड नहीं किया जा सकता है। टीचर ओरिएंटेड है ये, तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी एंड मेरिट्स थी। नेक्स्ट आपका आता है लर्नर ड्राइवन। लर्नर ड्राइवन का मतलब है, लर्नर यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट है, उनके हिसाब से जो करिकुलम बनाया जाता है, दैट इज लर्नर ड्राइवन, जिसमें स्टूडेंट जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है ये। इसकी मेरिट्स क्या है, गिव पावर टू लर्नर, लर्नर की पावर है इसमें, लर्नर को एक्टिव रोल प्ले किया गया है इसमें। मोटिवेटिंग एज देयर नीड्स, यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें, कि भाई हाँ आप कर सकते हैं ये चीज, आप ये अच्छी कर रहे हैं। क्लियर होता है ये, बिल्कुल क्लियर है उनके लिए कि भाई आपका गोल ये है, आपको ये चीज अचीव करनी है। इंटरेक्टिव क्लासरूम होते हैं, टीचर जो है वो स्टूडेंट को एज अ गाइड समझाती है उन्हें। डेवलप न्यू स्किल्स, इसमें बच्चा जो है अपनी नई नई स्किल्स को डेवलप करता है। एनकरेज टू डेवलप डिफरेंट डेवलपमेंट्स, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट होगी, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, ये सब तरह के डेवलपमेंट इसमें एनकरेज की जाती है।
हैं। डीमेरिट्स क्या है? टीचर एबिलिटी टू क्रिएट एंड सेलेक्ट मटेरियल, इसमें जो है टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा किस तरह से जो है एनवायरनमेंट बनाए, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें और जो है कैसा मटेरियल सेलेक्ट करें। डिपेंड ऑन टाइम एंड रिसोर्सेज, इसमें टाइम और रिसोर्सेज पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज मेक डिफिकल्ट, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं आपको स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, तो आप पर्टिकुलर इस चीज में बच्चे को अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे, लर्नर को नहीं समझा पाएंगे। डिफिकल्ट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट टू मेक बैलेंस, इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट का बैलेंस बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की अप्रोचेस में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें भी बात नहीं की गई है और ये क्लियर नहीं है बिल्कुल भी कि आप इसमें क्या चीज जो है अपना एम और आपका जो पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह से अचीव करेंगे, वो इस चीज में क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आपकी आती है क्रिटिकल, जो कि नाम से ही पता लग रही है कि क्रिटिकल मतलब टफ, की भी आपकी क्रिटिकल अप्रोच है ये। तो हेल्प लर्नर को हेल्प करता है एक जो है ब्रिज बनाने के लिए कि क्लासरूम में और रियल वर्ल्ड से वो कैसे कनेक्ट कर पाए अपनी पढ़ाई को, तो वो इस चीज में हेल्प करता है। लर्नर जो है वो लर्निंग के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं वो इस चीज में सिखाया जाता है आपको क्रिटिकल अप्रोच में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बनते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली आप करके देखते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। आप हर चीज को प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज को, तो खुद रिजल्ट भी निकाल पा रहे हैं। डीमेरिट्स इसमें क्या है? ये टाइम टेकिंग होती है बहुत ज्यादा एक्टिविटी, जैसे पिछले में था कि टाइम और रिसोर्सेज की कमी के कारण वो चीज जो है प्रॉपर नहीं बन पाई, तो इसमें क्या है ये भी टाइम टेकन होती है क्योंकि इसमें बच्चा खुद करके देखेगा किस चीज को, ऐसा तो है नहीं बुक रीडिंग की तरह फर्स्ट वाले की तरह बुक रीडिंग करी और दैट्स इट, खत्म हो गया वो, तो ऐसे नहीं है। लर्नर्स बिकम अनईजी बिकॉज नॉट फैमिलियर अबाउट इट, क्योंकि लर्नर्स को ये चीज प्रॉपर पता नहीं होती है कि इस अप्रोच में करना क्या है, कैसे हो रहा है प्रैक्टिकली, हमें कैसे ये चीज इसकी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो लर्नर को ये चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, फैमिलियर नहीं है इन चीजों के लिए, इसलिए लर्नर को भी इसमें डिफिकल्टीज आती है। पर्टिकुलर सेट और ऑफ फैसिलिटेशन स्किल्स फॉर टीचर्स, इसमें जो है कोई पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए टीचर में ताकि वो जो है एज अ फैसिलिटेटर अपने लर्नर्स को हेल्प कर पाए। में आपकी लास्ट अप्रोच है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है इसमें बच्चा पार्टिसिपेट करके सीखता है। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसमें बच्चा जो है पार्टिसिपेट करता है, अपने पीयर से सीखता है, अपने ग्रुप से सीखता है, ग्रुप में काम करते हैं मतलब वो, और इसमें सिर्फ उसकी एक तरह के डेवलपमेंट में जो है फोकस नहीं किया जाता है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट में चाहे उसकी सोशल है, कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, हर तरह के डेवलपमेंट में उसके काम किया जाता है। ये पीयर बेस्ड लर्निंग भी कही जाती है। और कंट्रोल देयर लाइफ, इसमें यह सिखाया जाता है कि बच्चे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं और उनके हेल्थ इश्यूज को भी वो कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 मेन पिलर हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच के। सबसे पहला है स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस, की मतलब इस चीज को जो है पढ़ाई को या किसी भी करिकुलम को जब स्टार्ट करना चाहिए कि पहले उसका जो पार्टिसिपेंट का प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको कितनी चीज पता है, उसके हिसाब से उस चीज को आगे सिखाना चाहिए उनको, या उस हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए। क्रिटिकली एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये जो है अच्छी तरह से एनालाइज किया जाना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि उनको जो है और अच्छी जो है आगे ग्रोथ मिल सके। डेवलपिंग स्ट्रेटेजी फॉर एक्शन, इसमें क्या आएगा, डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जानी चाहिए कि भाई एक्शन लेने के लिए, मतलब कि उनके इवैल्यूएशन, उनके असेसमेंट्स लगातार करते जाने चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूअस होंगे और उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये आपकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो कि ग्रुप में की जाती है और बच्चा अपनी बेटरमेंट के लिए इसमें चीजें बहुत सारी दूसरों से सीखता है, जैसे पीयर ग्रुप से सीखता है, मतलब ग्रुप में करने वाली अप्रोच को पार्टिसिपेटरी अप्रोच कहा जाता है।